प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाई गई होली, सड़कों पर छाई रही वीरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा योद्धा पुस्तक नमो ऐप पर उपलब्ध। छात्रों को यह पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए करेगी प्रेरित। देश में अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर हुई 1 करोड़ 20 लाख से अधिक। और अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु 1 अप्रैल से करा सकते हैं पंजीकरण। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा है कि लोग दिए गए निर्देश के अनुसार अपने घरों में सुरक्षित ढंग से होली मनाएं और भीड़ में जाने से बचे। रंगों के त्योहार होली की खुमारी हजारीबाग में चरम पर दिखी। आज सुबह से ही बच्चे उत्साह से होली मना रहे हैं। विशेष रूप से युवकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। इधर पूर्व मंत्री और सांसद जयंत सिन्हा ने लोगों को सुरक्षित होली मनाने का संदेश दिया है। उन्होंने लोगों को होली की बधाई दी, साथ ही कहा कि कोरोना को देखते हुए लोग सुरक्षित तरीके से होली खेलें। उन्होंने कोविड का टीका भी लेने की बात कही ताकि कोरोना को समाप्त किया जा सके। होली के लिए सबको हृदय की गहराइयों से अनंत शुभकामनाएं। होली मनाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से होली मनाइए, लेकिन सुरक्षित तौर पे बनाइए। कोरोना आप सबको मालूम है कि कोरोना जो है फिर से एक बार फैलने लग गया है। मैं सबसे निवेदन यही करूंगा, मेरी विनम्र प्रार्थना सबसे होगी कि घर पे बनाए। टीकाकरण अगर आपको करवाना है तो जल्द से जल्द टीकाकरण करवा लीजिए। खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनका टीकाकरण जल्द से जल्द करवाइए और घर में होली मनाइए, सुरक्षित तौर पे मनाइए, लेकिन पूरा। पूर्वी सिंहभूम जिले में होली का त्योहार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार अपने घरों में ही लोग होली खेल रहे हैं। दिन में सड़कें वीरान रहीं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के निवास स्थान बिष्टुपुर में होली बड़े उत्साह, उमंग और अनुशासित ढंग से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने कहा कि होली उल्लास उमंग का त्योहार है। कोरोना के कारण आज यह प्रशासन के नियंत्रण में है। धारा 144 लगी हुई है और हमें इस बात की खुशी है कि लोग प्रशासन की बात मान रहे हैं। जामताड़ा जिले में सरकारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। लोगों ने भीड़ से परहेज करते हुए अपने अपने घरों में होली मनाना बेहतर समझा। जामताड़ा शहर के मुख्य चौक चौराहों पर वीरानी छाई रही। इसके बावजूद बच्चों में होली को लेकर उत्साह उमंग का माहौल है। खूंटी जिले के शहरी इलाकों में जिला प्रशासन के आदेश के बाद लोग अपने अपने घरों में होली मनाते देखे गए। महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया और घर में दिया जलाकर विशेष पूजा की। यहाँ होली के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को पलाश और सखुआ फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरकारी गाइडलाइन के कारण सड़कों पे भीड़ नहीं रही। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी छोटे छोटे समूह में होली मनाई। रामगढ़ जिले में लोग अभी भी प्राकृतिक रंगों से होली खेलते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग पलाश के फूलों से रंग बनाकर एक दूसरे को लगाते हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि पलाश का पेड़ उनके इलाके में बहुत ज्यादा पाया जाता है और इससे रंग बनाने की परंपरा को आज भी वे निभाते हैं। ये पलाश का फूल है, इसका रंग बनाने का विधि है। इसको तोड़ के लाना, फिर फूल को सुखाना और फूल को सुखा करके फिर पीस करके उसको उबलते हुए पानी में दे देने से ये ऑटोमेटिक रंग बन जाता है। ये प्राकृतिक देन है, इसमें अच्छा खासा रंग भी बनता है और आप सेहत में कोई तरह का दिक्कत भी नहीं पहुंचती। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास, प्रसन्नता और आशा का संचार करता है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करेगा, जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए जोश का संचार करे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने होली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है।
एक ट्वीट में श्री नायडू ने आशा व्यक्त की कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में प्रसन्नता, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएगा। उपराष्ट्रपति ने लोगों से अपील की कि वे महामारी को देखते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए सभी एहतियात बरतें। विदेशी नेताओं ने भी होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामना संदेश भेजे हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि पूरे विश्व में कई धर्मों को मानने वाले लोग एकत्र होकर होली का त्योहार मनाते हैं और हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि हमें जोड़ने वाला हमारे मतभेदों से अधिक बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होली के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर अपने संदेश में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू समुदाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा योद्धा पुस्तक का नया संस्करण अब छात्रों को और अभिभावकों के लिए नई जानकारियों के साथ उपलब्ध है। यह हर जगह सुलभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वॉरियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है। श्री मोदी ने ट्वीट में यह कहा कि पुस्तक के नए संस्करण को छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस समय कुल ग्रामीण घरों के 7 करोड़ 24 लाख ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2024 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में पाइप से पेयजल पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 2019 को घोषणा की गई थी। इसके बाद से अब तक गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 100% ग्रामीण घरों में पाइप से पीने का पानी मिल रहा है। जल जीवन मिशन को राज्यों के सहयोग से लागू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता का पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना है। इन्हें लागू करते समय राज्य जल की गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों, सूखा संभावित एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों, आकांक्षीय जिलों और सांसद आदर्श ग्राम योजना वाले गांवों को वरीयता दे रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देश में अभी तक 6 करोड़ 5,30,000 व्यक्तियों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोविड के 68,020 नए रोगी सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,20,39,644 हो गई है। इस महामारी से 1,13,55,993 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 94.32% है। पिछले 24 घंटों में 32,231 रोगियों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। पिछले 24 घंटों में महामारी से 291 व्यक्तियों की मौत हुई है। देश में अभी तक कुल 1,61,843 लोगों को इस महामारी से जान गंवानी पड़ी है।
फिलहाल 5,21,808 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि कल 9,13,319 नमूनों की जांच की गई। अभी तक कुल मिलाकर 24,18,64,161 नमूनों की जांच की जा चुकी है। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कल राज्य के विभिन्न जिलों में 314 संक्रमित मिले। इनमें सबसे ज्यादा 182 संक्रमित सिर्फ रांची जिले के हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 31 है। वर्तमान में राज्य में 1,634 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 852 रांची से हैं। कल 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इनमें एक व्यक्ति धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और रांची जिले के हैं। इधर रांची में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन का एक बार फिर सक्रिय हो गया है। अब कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों को खेलगांव में रखा जाएगा। उपायुक्त छवि रंजन ने सिविल सर्जन से कहा कि खेलगांव में एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को रखने के लिए जरूरी तैयारी कर ले। कल सबसे ज्यादा रांची में 182, पूर्वी सिंहभूम में 40, बोकारो में 15, साहिबगंज में 13, धनबाद में 10, पाकुड़ में 10, कोडरमा में 9, देवघर में 8 कोरोना संक्रमित मिले। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। अब तक कुल 31,013 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। सिविल सर्जन डॉक्टर पी.के. सिन्हा ने लोगों से अपील की है कि लोग मास्क के उपयोग और सामाजिक दूरी के अनुपालन का पूरा ध्यान रखें। जिले में अब तक 2,065 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 6 लोगों का इलाज किया जा रहा है, जबकि अब तक 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। बालताल और चंदनबाड़ी के रास्ते श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में 1 अप्रैल से शुरू होगा। पंजीकरण के दिशा निर्देश की श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com पर उपलब्ध है। 56 दिन तक चलने वाली यह यात्रा दोनों मार्गों से एक साथ 28 जून को शुरू होगी और रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। 13 वर्ष से कम आयु के या 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का तथा 6 हफ्ते से अधिक की गर्भवती महिलाओं का इस वर्ष की यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा। सिमडेगा जिले के बीरू फुलवा टांगर NH 143 पर आज एक अनियंत्रित गाड़ी की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इधर हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक को आज तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। कार चालक कार लेकर भाग निकला। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाई गई होली, सड़कों पर छाई रही वीरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा योद्धा पुस्तक नमो ऐप पर उपलब्ध। छात्रों को यह पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए करेगी प्रेरित। देश में अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर हुई 1 करोड़ 20 लाख से अधिक। और अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु 1 अप्रैल से करा सकते हैं पंजीकरण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।